जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मैं यह और वह की ब्रुक श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम 49 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि ध्यान का अर्थ क्या होता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जैन धर्म में ध्यान नहीं बताया है क्या? उत्तर, जैन धर्म में तप के 12 भेद बताए हैं। उनमें ध्यान नाम का भी एक तप है। यह ध्यान नामक तप अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना केवल ज्ञान या मोक्ष संभव नहीं है। पहले यह समझ ले कि ध्यान किसे कहते हैं। जो संसारी जीव है, मन वाले जीव हैं, मन से चिंतन करते हैं, उनके मन की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। इनमें से भी मुख्यतः मनुष्य ही ध्यान कर सकता है। मन की एकाग्रता को ध्यान क्यों कहा, इसे समझे। देश में जब पहली बार रामानंद सागर की रामायण टीवी पर दिखाई जा रही थी, तब लोग उसे देखने में इतने मगन हो जाते थे कि कभी कभी किसी घर में कोई चोर घुसकर कुछ चुरा कर ले जाए तो घर के सदस्यों को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि देखने वालों का ध्यान टीवी में था, अर्थात मन की एकाग्रता टीवी में थी। आज भी कई लोग मोबाइल व्हाट्सएप में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आसपास कुछ घटना घट जाए, कौन आया कौन गया यह मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ध्यान या मन की एकाग्रता मोबाइल में था। ऐसे ही हजारों उदाहरण दैनिक जीवन में मिल जाएंगे। किसी से कुछ कहो तो उसे पता ही नहीं चलता, वह कहता है मेरा ध्यान कहीं और था। ध्यान और कहीं था का मतलब हुआ मन कहीं और एकाग्रित था। यदि मन की एकाग्रता को ध्यान नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? मन की एकाग्रता शुभ चिंतन में भी होती है, अशुभ चिंतन में भी। इससे ध्यान दो प्रकार के हो गए, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। मन के जिस एकाग्रता से राग द्वेष की वृद्धि हो वह अशुभ ध्यान है। मन की जिस एकाग्रता, जिस तरह के चिंतन के एकाग्र हुए मन से आत्मा के राग द्वेष कम हो वह शुभ ध्यान है। सांसारिक पदार्थों, सांसारिक बातों, रिश्तों, नातों, शरीर के सुख, धन दौलत आदि के चिंतन में मन एकाग्र होता है और उससे आत्मा में राग द्वेष, शोक, चिंता, भय आदि उत्पन्न हो या बढ़े तो वह अशुभ ध्यान है। इससे उल्टे इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए इनमें राग द्वेष कम हो, इनसे विरक्ति हो, शांति समाधि का अनुभव हो तो वह शुभ ध्यान है। इसी प्रकार क्षमा, संतोष, विनय, सरलता आदि गुणों के प्रति अहोभाव पूर्वक चिंतन करते हुए मन एकाग्र हो तो वह शुभ ध्यान है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि शुभ ध्यान ही करने योग्य है, अशुभ ध्यान तो संसारी लोगों के चलता ही रहता है। शुभ ध्यान के लिए चिंतन का अभ्यास करना पड़ता है। आजकल के ध्यान शिविरों में जो ध्यान सिखाया जाता है, उनमें यदि मनुष्यों का सांसारिक गतिविधियों से संपर्क तोड़ दिया जाता है, जैसे टीवी, मोबाइल, अखबार आदि का उपयोग नहीं करना, परस्पर बातें भी नहीं करना, घर से भी संपर्क नहीं करना, भोजन परिमित और सात्विक करना, तो उन्हें उन ध्यान शिविरों में शांति का अनुभव होता है। यह जो शांति का अनुभव हुआ वह संसार से संपर्क कट जाने से हुआ है। घर लौटने के बाद संसार से संपर्क जुड़ जाने से पुनः अशांति का अनुभव होता है, अर्थात ध्यान का प्रभाव अस्थायी हुआ। जैन धर्म में ध्यान सहज है और उसका प्रभाव स्थायी है। इसमें आवश्यक है संसार से संपर्क कम करें। रहना तो पड़ेगा संसारियों के बीच ही, अतः उनके बीच रहते हुए अनित्य आदि 12 अनुप्रेक्षाओं या भावनाओं तथा मैत्री आदि 4 अनुपेक्षाओं के द्वारा शरीर और सांसारिक पदार्थों आदि में मोह ममता कम करें। साथ ही 5 महाव्रत या अणुव्रत ग्रहण करें ताकि अपनी जीवन उपयोगी पदार्थ की आवश्यकताएं कम हो, जिससे शारीरिक मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण हो। ऐसा करने से ध्यान की शुद्धि होती है, अर्थात अशुभ ध्यान पर विराम लगने लगता है और शुभ ध्यान की वृद्धि होने लगती है। यह 24 घंटे असर कर सकता है। यदि बराबर 12+4 अनुपेक्षाओं का अभ्यास करे तो स्पष्ट है कि जैन धर्म में ध्यान करने के लिए विशेष विधि नहीं बताई है, क्योंकि ध्यान तो मन की एकाग्रता है, उसे शुभ में एकाग्र करे। चाहे एक जगह बैठकर श्वासोश्वास या किसी पदार्थ पर दृष्टिपात कर करो या संसार का कार्य करते हुए, शर्त यही है कि भय, शोक, चिंता आदि के विचारों से ऊपर उठने के लिए इस संसार और संसार के पदार्थों, रिश्ते, नाते, सुख दुख, धन आदि की अनित्यता, शरण, अप्रदायकता, अन्यवता आदि का चिंतन करें।
अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करें। संसार में अब तक अनादि से परिभ्रमण कर्मवशात चल रहा है। उस कर्म श्रृंखला को तोड़कर संसार परिभ्रमण से मुक्त होने का चिंतन करके आत्म लक्ष्य का निर्धारण करें। यदि ऐसा नहीं करता है तो शांति समाधि और शुभ ध्यान संभव नहीं है। गीत भजन गाते हुए भी यदि शुभ में मन एकाग्र हो जाए तो वह शुभ ध्यान होगा। आत्मा एक भव से दूसरे भव में जाने वाला है। यहाँ के प्राप्त पदार्थ यहीं छूट जाने वाले हैं। इसी जीवन में ये पदार्थ पद प्रतिष्ठा धन वैभव रिश्ते नाते राग द्वेष एक सरीके नहीं रहते। ये बातें अपने जीवन में भी देखें और आसपास नगर देश विदेश दुनिया में भी यही हो रहा है। इसके उदाहरण ढूंढे। उन उदाहरणों का चिंतन करते हुए मन एकाग्र हो, पदार्थों में राग द्वेष कम हो तो शुभ ध्यान होगा। पाप क्रियाओं को छोड़ने योग्य समझे। पाप के फल भोग रहे जीवों नेताओं अपराधियों को देखकर पाप से घृणा करें, पापी से नहीं, तो वह शुभ ध्यान होगा। यदि ऐसा विचार करे ये इसी लायक है, इन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, ये बड़े दुष्ट है इत्यादि चिंतन में मन एकाग्र हो तो वह अशुभ ध्यान होगा, क्योंकि वह द्वेष युक्त चिंतन है। राग बढ़ाने वाले फिल्मी गाने आदि को गाएं तो वह भी अशुभ ध्यान है, क्योंकि राग रुलाता है, द्वेष दुष्ट बनाता है। राग का प्रतिफल राग नहीं मिलता है तो भी जीव द्वेष करने लग जाता है। अतः राग द्वेष कम करने पर ही तनाव खत्म होगा। अतः यह भी चिंतन करें कि जिसका राग द्वेष जितना कम है वह उतना सुखी है। यदि राग द्वेष बिल्कुल समाप्त हो जाए तो जीव पूर्ण सुखी हो जाए। जैसे दो टीमों में क्रिकेट मैच चल रहा हो तो अंपायर तीसरे देश के व्यक्ति को बनाया जाता है। उसमें यह माना जाता है कि इस अंपायर का दोनों टीमों के प्रति किसी से भी पक्षपात यानी कि राग द्वेष नहीं है, अर्थात यह राग द्वेष के वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं देगा। मानवीय भूल हो सकती है। यहाँ से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जो राग द्वेष से रहित हो और सर्वज्ञ हो तो उसकी ही बात निसंदेह पूर्ण सत्य हो सकती है। शुभ ध्यान का यह मूल मंत्र है। इसके आधार से चिंतन करें तो शुभ ध्यान होता है। आजकल ध्यान शिविरों में जिसे ध्यान कहा जाता है उसमें प्राणायाम योगासन अधिक दिखाई देता है, पर वह ध्यान नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य का कुछ लाभ इससे हो सकता है, परंतु स्थायी मानसिक शांति का लाभ तो अशुभ चिंतन का त्याग करके शुभ चिंतन करने से ही होगा। जैसे मनुष्य को मान सम्मान दिखावे आडंबर की चाह रहती है, यदि अन्य मनुष्यों को में इस चाह के कारण होने वाले तनाव आदि का निरीक्षण करें और अपने मस्तिष्क में यह बात जमा ले कि यह चाह बुरी है, तनाव का कारण है, अपने आप को दुखी करने का कारण है, ऐसा पक्का निर्णय मन में कर ले तो यह शुभ ध्यान होगा। और जब तक यह निर्णय बना रहेगा तब तक तनाव दूर रहेगा, शांति समाधि बनी रहेगी। यही ध्यान की विशुद्धि है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ध्यान मन की एकाग्रता है और वह शुभ अशुभ दो प्रकार की है। मोह कर्म यानी अनादि संस्कार से अशुभ ध्यान चलता ही रहता है। शुभ ध्यान के लिए मात्र चिंतन को सही दिशा देने की आवश्यकता है। धार्मिक साहित्य पढ़ते पढ़ते शुभ ध्यान बन सकता है। इस प्रकार जैन धर्म में बताया गया ध्यान सहज सरल और चिर प्रभावी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये समाधान से काफ़ी हद तक अपने डाउट्स को क्लियर करने का सहयोग मिलेगा। आप सभी के समर्थन के लिए और प्रेरणा के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 50वां। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।